पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु यीशु और माता मरिया के प्यारे भक्तों, आइए हम संत मत्ती के सुसमाचार ग्रंथ से एक छोटा परिचय सुनकर शुरू करेंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार क्रिस्टी जय। तब ईसा ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना उन्हें सिखलाओ, और याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्टी जय। सुसमाचार के शब्द हमारे पापों को मिटाते। प्यारे भक्तों, मैंने आपसे कहा था कि रोसरी प्रार्थना एकल प्रार्थना ना होकर 7 अलग अलग प्रभावशाली प्रार्थनाओं से बनी एक आदर्श प्रार्थना है। आज हम रोसरी भक्ति की 14वीं प्रार्थना पर चिंतन करने जा रहे हैं। 14वीं प्रार्थना पवित्र त्रित्व की स्तुति विनती है। हम इस प्रार्थना को रोज कहते हैं, दोहराते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वो आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। यह प्रार्थना पवित्र त्रित्व की स्तुति एवं आराधना प्रार्थना है। प्यारे भक्तों, पवित्र त्रित्व में विश्व भर क्रिस्तीय धर्म का सबसे गूढ़ रहस्य है। यह रहस्य या भेद कोई वैज्ञानिक खोज या शोध नहीं है, वरन यीशु में हमारे लिए ईश्वरीय प्रकाशना है। यह प्रकाशना यर्दन नदी में जोहन बपतिस्मा द्वारा प्रभु यीशु के बपतिस्मा में दी गई है। वहां ईश्वर पिता ने यीशु पर पवित्र आत्मा को भेजा और यीशु की ओर इंगित करते हुए कहा, तू मेरा परम प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अति प्रसन्न हूँ। इस प्रकार यीशु के बपतिस्मा के वक्त ईश्वर पिता ने पवित्र त्रित्व के रहस्य को हम मनुष्यों के लिए प्रकट किया कि ईश्वर एक है, लेकिन एक ही ईश्वर में 3 अलग अलग जन भी होते हैं। संत जोहन के सुसमाचार ग्रंथ के अध्याय 14 में पद संख्या 16 और 17 में तीसरी बार स्वर्गारोहण के पहले अपने प्रेरितों को अपने पास बुलाकर
सारी दुनिया में सुसमाचार सुनाने का अधिकार दिया तथा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर विश्वास करने वालों को बपतिस्मा देने का आदेश भी दिया था। पवित्र त्रित्व का सार है, एक ईश्वर में तीन जन हैं, तीनों जन मिलकर एक ही ईश्वर है। ये गणित नहीं है, बल्कि ईश्वरीय प्रकाशना एवं कैथोलिक विश्वास का महारहस्य है। प्यारे भक्तों, पवित्र त्रित्व का रहस्य पर हम लोग और थोड़ा सा आगे चिंतन करेंगे। कैथोलिक कलीसिया के पूजन विधि के साथ पवित्र त्रित्व का रहस्य जुड़ा हुआ है। कैथोलिक कलीसिया के सभी औपचारिक एवं अनौपचारिक धर्म विधियां, प्रार्थनाएं और आशीर्वाद पवित्र त्रित्व के नाम पर शुरू होता है और अंत भी होता है। क्रिस्तीय बपतिस्मा आपको और मुझको भी पवित्र त्रित्व के नाम पर दिया गया था। अंधवलन संस्कार पवित्र त्रित्व के नाम पर ही रोगियों को दिया जाता है। कब्र की आशीष भी पवित्र त्रित्व के नाम पर होता है। पाप क्षमा, क्रूस का चिन्ह पवित्र त्रित्व के नाम पर है। आनंद जीवन का मतलब है पवित्र त्रित्व में समाहित हो जाना। नरक में जाने का अर्थ है पवित्र त्रित्व से अनंत काल तक अस्वीकृत होना। त्रित्व के नाम पर अवरोधों का निष्कासन भी होता है। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, पवित्र त्रित्व हमारे नया विधान और कैथोलिक कलीसिया के विश्वास का महारहस्य है। और हम कलीसिया में जन्म लेते हैं और मरते हैं और मरकर इस महारहस्य के सहभागी बन जाते हैं। आइए हम लोग पवित्र त्रित्व की स्तुति बिंदी भक्तिपूर्वक बोलेंगे और मैं अंत करूँगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वो आदि में भी अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। जय श्री